देखिए, बडौनी जी की पुण्यतिथि है और हर वर्ष की भांति हम इसमें एक गोष्ठी करते हैं। उसी गोष्ठी क्रम में आज हमारे यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। हमारा ये मानना है कि स्वर्गीय इंद्रमणि बडौनी जी पर्वतीय गांधी थे और उनकी एक विचारधारा थी कि उत्तराखंड के अंतिम व्यक्ति को विकास से जोड़ना है। उसके लिए तभी संभव है जब अलग राज्य बनेगा। उनका संकल्प था, वो संकल्प 9 नवंबर 2000 को पूरा हुआ। दुर्भाग्य से राज्य बनने के वक्त पे बडौनी जी हमारे बीच में नहीं रहे, दिवंगत हुए। आज उनकी कमी हमको खलती है। यदि आज बडौनी जी होती तो निश्चित रूप से गांव के व्यक्ति के अंदर समृद्धि महसूस करते। हमारा ये संकल्प है कि बडौनी जी के सपनों को साकार करना है और उत्तराखंड के चौमुखी विकास के लिए उत्तराखंड के अंदर को सत्ता की ओर लेके जाना है। बडौनी जी का आदर्श रहा है कि सभी विचारधाराओं को एक मत करके उत्तराखंड को समृद्ध बनाना है। हमारी ये आशा है कि एक दिन उत्तराखंड की जनता इस बात को समझेगी और बडौनी जी के सपनों को साकार करने के लिए उत्तराखंड के अंदर को सत्ता देगी। देश की आज़ादी से लेकर अगर आपने इतिहास देखा होगा तो जिन्होंने संघर्ष किया है, आंदोलन किया है, उन लोगों के इतिहास को बड़े तेज़ी के साथ मिटाने का काम राष्ट्रीय पार्टियों ने किया है। उसी क्रम में आप देखेंगे तो उत्तराखंड आंदोलन के दौर में उत्तराखंड क्रांति दल के लोग सड़कों पे आंदोलन करते रहे, पिटते रहे, गोली लाठी डंडे खाते रहे, मगर उत्तराखंड को लूटने वाले लोग अपने को संसाधनों से मजबूत कर उत्तराखंड को लूटने की योजना बनाते रहे और उसी का परिणाम है कि 10 साल भाजपा ने सत्ता देख ली, 10 साल कांग्रेस ने सत्ता देख ली, मगर बुनियादी सवालों पे कहीं कोई काम नहीं हुआ है। इसका परिणाम यह है कि आज उत्तराखंड का प्रत्येक जनमानस अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। मगर हमारा ये मानना है, हम धरती पुत्र हैं, हमने इस संघर्ष करके राज्य बनाया है। अब इस राज्य को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। जनता समझ रही है। आने वाले समय में आपको उत्तराखंड के अंदर क्षेत्र में जो है सत्ता में दिखे। देखिए, हमारा ये स्पष्ट कहना है कि 95 ब्लॉक, 110 से ज़्यादा तहसील हैं, 18 उप तहसील हैं और ऐसे में 13 जनपदों के अंदर हम लोगों से गांव-गांव संपर्क कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि आपके नौनिहाल बच्चों को पढ़ाई लिखाई के बाद भी यदि रोज़गार नहीं मिल रहा है, किसान को जो है खेती के लिए बीज मुहैया नहीं करा पा रही है, जंगली जानवर घरों में बच्चों को मार रहे हैं, इसके लिए दोषी कौन है? तो जनता समझ रही है कि राष्ट्रीय पार्टियों ने गलत नीतियों के कारण उत्तराखंड को बर्बाद किया है। उत्तराखंड क्रांति दल की बात को लोग समझ रहे हैं और मुझे विश्वास है स्थानीय मुद्दों में उत्तराखंड क्रांति दल 22 के चुनाव में आप देखेंगे बम्पर वोटों से जीत कर आएगी और जिस दिन उत्तराखंड क्रांति दल जीतेगी उत्तराखंड की स्थिति अपने आप बदलती हुई दिखेगी।